नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे। ये तो कवर हो गया था थ्योरी थ्योरी ऑफ एसिड और क्लासिफिकेशन हम लोग बात कर लिए थे। बाकी आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी इन्वॉल्व इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रांग वीक एंड वेरी वीक एसिड एंड बेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एसी इन सब के बारे में तो हम लोग को डिस्कस कर लिए, लास्ट टर्म पे ही बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। तो उससे बात करने से पहले हम लोग शायद तुम लोगों को प्रीवियस से लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक जो था थोड़ा उसमें शायद कुछ कन्फ्यूजन हो। ये पीएच के बारे में जो बताया था हमने, ये एक्सीड, ये टाइप ऑफ जो टाइट्रेशन था हमारे पास, ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला टाइप ऑफ टाइट्रेशन, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, ये वाला, ये सब के बारे में। तो इसको मैं दोबारा थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा फास्ट वे में। तो सबसे पहले हम समझने के लिए इसको सबसे पहले हम समझते हैं क्या, पीएच स्केल के बारे में समझ लेते हैं। तो पीएच स्केल हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे हम, पीएच स्केल इसके बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा पीएच स्केल होता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, इतना पीएच का रहता है, एसिड रहता है, इतने से इतना बेस होता है। तो हम एक पीएच स्केल बना ही रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए ज़रा। ये हमारा पीएच स्केल है। अब इसमें हमारा नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लास्ट 14। जो हमारा 7 होता है, बोलते हैं कि हाँ 7 जो होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जो हमारा 1 से लेके 6.9 तक जो होता है हमारा क्या होता है, एसिड होता है। और जो हमारा 7.1 से लेके इधर जो होगा, ये क्या होगा, बेस होता है। अब बात करते हैं, जैसे हम यहाँ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस पता भी होना चाहिए हमको। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था नेक्स्ट पे स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस के बारे में। तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस होते क्या है, इसके बारे में हम लोग को पहले ध्यान रखना है। जैसे हमारा हो गया 1 से लेके 3 तक, ये क्या है, हम शॉर्टकट में थोड़ा लिख रहे हैं। ये हमारा स्ट्रांग एसिड है। उसके बाद इसके आगे जो यहाँ तक है 6.9 तक, ये क्या है हमारा वीक एसिड है। और बाकी जो 7 होता है, 7 के बारे में तो मैं बात कर चुका हूँ, जो कि न्यूट्रल होता है। जैसे न्यूट्रल में क्या आता है, वाटर आता है। पानी का क्या है, पीएच न्यूट्रल ही तो है। बाकी इसके आगे हम बात करते हैं 7.1 से लेके 10 पॉइंट समथिंग या 10 पॉइंट यहाँ तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, वीक बेस होगा। और उससे आगे जो होगा हमारे क्या, स्ट्रांग बेस होगा। तो ये बात समझ में आई ना। बी स्ट्रांग एसिड किसे कहेंगे, वीक एसिड किसे कहेंगे, स्ट्रांग बेस किसे कहेंगे, और क्या स्ट्रांग सॉरी वीक बेस किसे कहेंगे, और स्ट्रांग बेस किसे कहेंगे। अब देखो, अब इसको समझना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अब जैसे टाइप ऑफ टाइट्रेशन हमने बताया था 4 टाइप के, स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस। इसको समझने से पहले जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कोई 2 पर्सन है, अब दोनों स्ट्रांग हैं, अब दोनों लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस की दोनों के पास क्या है, जांगर है, या दोनों के पास पावर है। तो क्या होगा, जो हमारे अगर स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस का जो टाइट्रेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों है भी हैं, तो एक दूसरे पे भारी तो नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पीएच क्या हो जाएगा हमारा, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो हमारे इंडिकेटर, जैसे देखो हमने यूज किया है फेनाथ्रीन, मिथाइल ऑरेंज, जो भी आपकी इच्छा का यूज कर सकते हैं। बाकी इंडिकेटर हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा टाइट्रेशन है। ये पहला टाइट्रेशन था, ये दूसरा। अगर ये समझ में आएगा तो न्यूट्रलाइजेशन करने में बिल्कुल दम ही नहीं है, बिल्कुल अपने आप ग्राफ बनाओगे। एक ग्राफ हम बताएंगे, बाकी सब ग्राफ तुम लोग खुद ही बना लोगे। अब देखो दूसरा क्या है हमारा, वीक एसिड प्लस स्ट्रांग, वीक एसिड वर्सेस क्या है, स्ट्रांग बेस। अब देखो
वीक एसिड है, तो भाई ये तो कमज़ोर है। वीक एसिड क्या है? कमज़ोर है, वीक है। स्ट्रांग बेस है। अब देखो यहाँ पीएच, क्योंकि भाई जो अगर जीतेगा कौन आपको पता है भाई, स्ट्रांग है तो जीत जाएगा बेस वाला। तो जो पीएच जो बेसिक का बेस होता है उसका पीएच कितना होता है? 7 से ज़्यादा होगा ना। देखो क्या है, 7 से ज़्यादा है कि नहीं। तो जो हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा वो क्या होगा? पीएच 7 नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रांग के केस में बराबर हो। अब यहाँ क्या है, स्ट्रांग बेस ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, जो भी इसका मीडियम आएगा क्या हो जाएगा? पीएच, ये पीएच क्या होगा? पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा बेस हो, क्योंकि बेस स्ट्रांग है तो ज़्यादा हो गया। बाकी नेक्स्ट इससे हम बात कर लेते हैं। यहाँ क्या है? स्ट्रांग एसिड है। अब भाई यहाँ क्या है, इसके पास जागर जागर क्या पावर ज़्यादा है, और बिग बेस क्या है, यहाँ इसके पास कम है, इतना पावर थोड़ी ना है। तो क्या इस केस में होगा हमारा? तो इसमें इस केस में क्या होगा, एसिड जीत जाएगा। तो हमारा जो इक्विवेलेंट या पीएच जो होगा क्या होगा, पीएच वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा। पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एसिडिक हो जाएगा, और ये क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। अब दोनों बीक ही हैं तो उस केस में भी पीएच इक्वल टू 7 भी आ जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई है आपको, तो हम अभी टाइट्रेशन जब कराएंगे नेक्स्ट वाला न्यूट्रलाइजेशन कर्व जब बताएंगे, तो वहाँ आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, बिल्कुल सिंपल, एकदम कोई टफ ही नहीं लगे सकता आप लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग एसिड बेस थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर की, जो कि हमको आज बात करना डिस्कस करना था। तो हमको लग रहा था कि आप लोग शायद समझ में ना आया हो, तो हमको भी थोड़ा मैं भूल गया था, तो इसको समझाना मैं कोशिश कर रहा था, मैं पहले इसको बता दूं। अब आया समझ में? अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में, नहीं समझ में आया, कोई मॉडिफिकेशन है या कोई कुछ है, तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं। अब आज हम डिस्कस करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक था, थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर में क्या है, इसमें 2 थ्योरी था, ओस्टवाल थ्योरी और दूसरा था हमारा क्यूनिनाइट थ्योरी। यहाँ पे होगा, ये है क्यूनिनाइट थ्योरी। 2 थ्योरी की बात करेंगे, तो पहला हम बात करते हैं किसके बारे में, ओस्टवाल थ्योरी। ओस्टवाल थ्योरी जो था, ये आयोनाइजेशन और आयनाइजेशन के बिहाफ पे इन्होंने बताया था कि जो एसिड होंगे कोई भी हो, आयनाइजेशन आयनाइजेशन नहीं समझ रहे हो ना, जैसे हम लोगों ने देखा था, फॉर एग्जांपल मैं बदली दे रहा हूँ दोबारा, जैसे ये Cl था, वाटर में मिलाया, Cl को वाटर में, कि ये क्या था, एसिड था। एसिड क्या है, ये आयोनाइज फॉर्म में क्या ना है, क्योंकि ये क्या है, अनआयोनाइज फॉर्म में है, अनआयोनाइज फॉर्म में है। अब ये क्या है, पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा भाई, ये निकला टूटा तो पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में टूटेगा, तो ये क्या होगा, आयोनाइज फॉर्म में होगा। तो ओस्टवाल साहब यही बताए थे, जो अनआयोनाइज होंगे वो अलग कलर देंगे, जैसे अनआयोनाइज फॉर्म में होंगे वो क्या होंगे, अलग कलर देंगे, जैसे ये पिंक कलर दे दिया। और आयोनाइज फॉर्म में जो ये होगा, तो ये क्या होगा, ये कलरलेस भी हो सकता है, कलरलेस होगा। अभी एग्जांपल हम बताएंगे आगे। तो ये आयोनाइजेशन अनायोनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जैसे HCl के अनायोनाइज फॉर्म में था, और यहाँ पे क्या हो गया, आयोनाइज फॉर्म में हो गया। तो आयोनाइज में क्या होगा, कलर होगा, और अनआयोनाइज में, सॉरी अनआयोनाइज में हमारा कलर पिंक होगा, और आयोनाइज में हमारा कलरलेस हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल के में ये समझा थे हम लोगों ने। तो इसका जो मेन आइडिया था, इंडिकेटर एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। जो इंडिकेटर होता है एग्जिस्ट 2 फॉर्म में होगा, एक क्या होगा, अनआयोनाइज फॉर्म में होगा, दूसरा आयोनाइज फॉर्म में होगा। ठीक है, जो मेन रूल था इसका, जो मेन रूल था लिखा है, अनआयोनाइज फॉर्म हैज 1 कलर, जो कि हम बात कर चुके हैं, और आयोनाइज फॉर्म इज कंप्लीटली डिफरेंट कलर। अब वर्क कैसे करेंगे, ये जो एसिड होगा इंडिकेटर इज वीक एसिड, वीक एसिड होगा, जो कि वीक, सॉरी, इफ द इंडिकेटर इज ए वीक एसिड, अगर इंडिकेटर वीक एसिड है तो एडिंग मोर एसिड, अगर इंडिकेटर एसिडिक है, अगर उसमें एसिड और मिला रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। किसकी वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट्स की वजह से। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है,
जैसे HCl है, जैसे H2SO4 हो गया, जैसे में HCl हो गया, ये भी एसिड है, और प्लस H2SO4 हो गया, ये भी एसिड है। अब ये टूटेगा किस में होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में हो गया। अब ये देखो ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस किस में, HSO4 नेगेटिव में। अब ये देखो कॉमन हो गया कि नहीं, दोनों कॉमन हुआ कि नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन आयन इफेक्ट बोलेंगे। अब देखो इसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिया हूँ समझाने के लिए आप लोगों के लिए, जैसे हमारा फिनाप्थलीन जो था अनआयनाइज्ड फॉर्म में वो था कलरलेस। मैं एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ, जैसे ये फिनाप्थलीन को शॉर्टकट में डिनोट करते हैं HPS से ही। ये किस फॉर्म में है, ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में था, अनआयनाइज्ड फॉर्म में था। अब ये क्या होगा, अनाइज्ड फॉर्म में था। अब ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा तो H पॉजिटिव प्लस PH क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ जो था अनआयोनाइज्ड फॉर्म, अभी ये क्या हो गया, आयोनाइज्ड फॉर्म में, आयोनाइज्ड फॉर्म में हो गया। अब देखो जो हमारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में था क्या, फिनाप्थलीन, वो किस कलर में था, ये कलरलेस था, कलरलेस था। और जो हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म में किस में आया, ये पिंक कलर में आया, पिंक कलर का आया, पिंक कलर का आया। तो यही बताए थे, कौन सा, ओस्टवाल थ्योरी ने यही बताया था कि आयोनाइज्ड के बिहाफ पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे टाइट्रेशन को, कि एसिड किस कलर में देंगे और बेस जो होगा वो किस पे काम करेगा। अब आते हैं क्यूनिनाइड के फॉर्म में। क्यूनिनाइड जो था, क्यूनिनाइड थ्योरी जो थी, ये स्ट्रक्चरल थ्योरीज को बोला जाता है। तो इन्होंने स्ट्रक्चर के बिहाफ पे बताया था, इन्होंने स्ट्रक्चर के बिहाफ पे बताया था कि जैसे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर जो डिफरेंट होते हैं, उसके बिहाफ पे कलर चेंज के बारे में बताया था इन्होंने। तो देखो लिखा है, द कंसिडर द मॉडर्न सजेस्ट द कलर चेंजेज जस्ट स्प्लिटिंग आयन बट अबाउट चेंज इन द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे इसमें लिखा है हमारा, फर्स्ट है, देखो इसका मेन आइडिया था, इंडिकेटर टू शेप, जैसे इज कॉल्ड टू शेप में होंगे, क्योंकि भाई जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा, तो एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होगा तो उसमें किस फॉर्म में होगा, वो जैसे अलग कलर दे रहा है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर दूसरे मॉडिफाइड हो गया उसमें तो क्या होगा, वो अलग कलर देगा। इसको जैसे टाटोमर होगा, टाटोमर में क्या होता है मेनली, हम इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टाटोमर वो होता है जैसे एल्डिहाइड है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कीटोन है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे इसने बेंजोनाइड, फॉर एग्जांपल मैंने 2 फॉर्म लिया है, बेंजोनाइड और क्यूनिनाइड का। तो बेंजोनाइड फॉर्म, अब हम एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको, बेंजोनाइड फॉर्म क्या होता है और क्यूनिनाइड फॉर्म क्या होता है। तो जैसे बेंजोनाइड में हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजोनाइड फॉर्म में है, बेंजीन ये एल्डिहाइड हो गया, CH, एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CHO, ठीक। अब देखो इसका, अब ये इसका क्या है, ये बेंजल्डिहाइड था, अब ये क्यूनिनाइड में चेंज हो जाएगा, क्यूनिनाइड में हो गया ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, क्यूनिनाइड का। ये क्या था, बेंजोनाइड, क्योंकि इसमें भाई बेंजीन था तो बेंजोनाइड बोल दिया, और इसमें क्यूनोन रिंग है तो क्यूनाइड बोल दिया गया, तो इसको क्या बोल दिए, बेंजेनॉइड, बेंजोनाइड फॉर्म हो गया। और ये क्या है, हो गया हमारा क्यूनिनाइड फॉर्म हो गया। क्यूनिनाइड फॉर्म हो गया। अब इन्होंने बताया जो बेंजोनाइड फॉर्म होगा कलर या कलरलेस देगा, ये जो इसमें इस फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, कलर में आएगा या और कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक। अब देखो बात करते हैं इस फॉर्म में, किसमें, क्यूनाइड में, तो ये क्या आएगा, डीप ब्राइट कलर आएगा, डीप ब्राइट कलर, जो कि मैं लिखा हूँ, ये सब पॉइंट में लिखा हूँ। देखो बेंजोनाइड में जो था स्ट्रक्चर यूजुअली जो होगा
वो किस कलर का आएगा, कलर आएगा या कलरलेस रहेगा। बट वही किसमें, अगर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज डबल बॉन्डेड यूजुअली हैव डीप ब्राइट कलर आएगा। तो इसमें क्या होगा, डीप ब्राइट कलर आएगा। तो यही कीनेट थ्योरी ने बताया था। तो इसके लिए हम लोग बहुत सुटेबल एग्जांपल लेते हैं। अब भाई इंडिकेटर तो हमको यूज करना पड़ेगा ना, तो इंडिकेटर ही तो इंडिकेट करेगा। जैसे बेंजीन, जैसे आपने एक सैंपल लिया, टाइट्रेशन करना स्टार्ट किया, जैसे बीरोड में आपने बेंजीन ले लिया, सैंपल में आपको क्या था, क्यूरेनाइड था, तो ये कन्वर्ट हुआ। तो ये जो मिथाइल ऑरेंज हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे, जो बेंजोनाइड फॉर्म में होगा वो येलो, अगर जो बेंजोनाइड होगा वो किस कलर होगा, येलो कलर का देगा। अगर जो हो क्यूनाइड फॉर्म में होगा तो क्या होगा, एच जो बेंजोनाइड होगा हमारा बेसिक मीडियम है वो येलो कलर देगा, और एच मीडियम में क्या होगा, रेड कलर देगा। ओके, अगर कोई दिक्कत है या कोई समझ में नहीं आई ये चीज़ों तो बताना। हम लोग नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा होगा इसी यूनिट का, न्यूट्रिलाइजेशन का हम लास्ट टर्म में बात करेंगे। न्यूट्रिलाइजेशन कर्व पढ़ने से पहले आप लोग एक बार ये समझ लीजिएगा, कर्व ये जो टाइट्रेशन, टाइप ऑफ टाइट्रेशन, इसी का मेन खेल है। तो ये लोग आप लोग एक बार दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट था यही है। बाकी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।